हम लोग दूसरी कंसिडरेशन की बात करते हैं विच इज कि देयर आर डिफरेंट पॉसिबल वेज, या जिन्हें मैं कहता होता हूं कि देयर आर डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आपको जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स की जो है ना वो समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम लोग सेकंड वेरिएशन की बात कर रहे हैं और वो सेकंड वेरिएशन ये कहती है कि डिफरेंट टाइप के सक्सेस सिनेरियोज हो सकते हैं और आपने हर सक्सेस सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। अब जरा गौर से देखिएगा, आप लोगों के पास एक एक्सपेरिमेंट है जी, एक एक्शन है, और वो ये है कि आपने टू नहीं 3 कॉइन्स की बात करते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, राइट, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। और अब आप लोग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, 3 डाइसेस आर रोल्ड, सॉरी 3 डाइसेस आर रोल्ड, और जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ये है कि जनाब 2, 4 और 6 अपीयर हो इन सेम ऑर्डर। ठीक है जी, अपीयर इन सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि आपने 3 डाइसेस रोल किए हैं, पहली पे 2 आए, दूसरी पे 4 और तीसरी पे 6। हम कहते हैं अच्छा मसला ही कोई नहीं है, एक्शन नंबर 1, ठीक है, एक्शन नंबर 2 एंड एक्शन नंबर 3। पहली दफा जब आप डाइस रोल करते हैं तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा और 2 आना चाहिए जी, 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, राइट। दूसरी दफा भी आपने डाइस रोल किया है तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है 1/6। और तीसरी दफा आपने डाइस रोल किया है तो आपका 6 आना चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/216। ठीक है, ये तो था सिंपल एग्जांपल कि जनाब उसने कहा कि 2, 4 और 6 इसी एक ऑर्डर में आए। लेकिन फर्ज करें कि एग्जामिनर आपको ये कहता है, मैं आप पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ आए, वो कहते हैं जी कि एक्सपेरिमेंट यही है कि 3 डाइसेस आपने रोल किए हैं, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि 2, 4 या 6 आए इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आ जाए। अच्छा, ये एक बड़ी मजे की बात है। ऐसे भी हो सकता है कि पहले 2 आ जाए, फिर 4 आए, फिर 6 आए। ऐसे भी हो सकता है कि पहले 4 आए, फिर 2 आए, फिर 6 आए। ऐसे भी हो सकता है कि पहले 6, फिर 4, फिर 2, पहले 6, फिर 2, फिर 4। तो देयर आर वेरियस सक्सेस सिनेरियोज के जिनमें जो आपका रिक्वायर्ड आउटकम है वो अचीव हो सकता है। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो सक्सेस सिनेरियोज हैं उनको भी फॉलो करना है। तो जनाब इसी सवाल को अब मैं येलो पेन से करने लगा हूं जी। हम लोग कहते हैं जी एक्शन नंबर 1, एक्शन 2, यानी कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको मैं एक्शन लिख रहा हूं, एक्शन 3, और अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। एक तरीका तो ये है, इसे मैं सिनेरियोज कह लूं या वे कह लूं। वे 1 इज कि पहले 2 आ जाए, दूसरे में 4 और तीसरे में 6। देयर इज अनदर वे जिसे मैं वे 2 कह सकता हूं कि पहले में 2, 6 और 4। देयर इज अनदर वे, ये वो पंजाबी वाला वे नहीं है, 4, 2, 6। देयर इज अनदर वे जिसे मैं वे नंबर 4 कह सकता हूं, 4, 6, 2। देयर इज अनदर वे 6, 2, 4, और देयर इज अनदर वे विच इज 6, 4 एंड। ये डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं कि इस तरीके से ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला जो आउटकम है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनाब इन तमाम आउटकम्स की, इन तमाम वेज की आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और इनको ऐड करना है, क्योंकि आपको उसने ये कहा है कि 2, 4 और 6 किसी भी ऑर्डर में आ जाए, तो 2, 4 और 6 किसी भी ऑर्डर में आ जाएगा, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल ऐड द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज
और फिर उसके बाद आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज द सेकंड कंसिडरेशन जो कि आपने यहां पे देखनी है कि कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है वो एक से ज्यादा डिफरेंट पॉसिबल वेज में, एक से ज्यादा डिफरेंट पॉसिबल सक्सेस सिनेरियोज में पॉसिबल होती है। तो आपने ये चीज भी आपने आपसे पूछ लेनी है मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर कि जनाब क्या ये जो आउटकम है क्या इसके ये जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है इसमें एक ही तरीका है या एक से ज्यादा तरीके हैं। आप देखें हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी 2, 4 और 6 की। पहली दफा कॉइन टॉस करें और 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। दूसरी दफा 2 कॉइन टॉस करें, प्रोबेबिलिटी 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और तीसरी दफा 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने यहाँ पे इंडिविजुअली की थी। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/216 बनेगी। देयर इज अनदर पॉसिबल वे जिस तरीके से आप ये वाली जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं ये अचीव हो सके, वो है जी कि पहले 2 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर 4 आ जाए 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और फिर उसके बाद 4 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और टोटल प्रोबेबिलिटी 1/216। ठीक है जी। आपने इन तीनों को आपस में आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। ओके। इसी तरीके से वे नंबर 3 जो है पहले 4 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर 2 आ जाए प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर 6 आ जाए प्रोबेबिलिटी 1/6, दैट इज आल्सो 1/216। पहले 4 आ जाए 1/6, तो फिर 6 आ जाए 1/6, फिर 2 आ जाए 1/6 एंड इट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 1/216। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/216 होगी, और ये जो छठा तरीका है इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/216 होगी। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जनाब जितने भी आपके सक्सेस सिनेरियोज हैं हर एक आपकी उस फेवरेबल आउटकम की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। कि इस तरह से हो जाए तो भी ठीक है, इस तरह से हो जाए तो भी ठीक है, इस तरह से हो जाए तो भी ठीक है, ऐसे हो जाए तो भी ठीक है। और ये जनाब आपके पास ये टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिन 6 के 6 पॉसिबल आउटकम से आप ये वाली जो चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसे होता है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं देयर आर वेरियस पॉसिबल सिनेरियोज कि जिसमें आप उसको कर सकते हैं। तो आपने हर एक को अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद आपने इनको ऐड कर देना है। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि या इस तरीके से हो जाए तो भी चलेगा, इस तरीके से हो जाए तो भी चलेगा, इस तरीके से हो जाए तो भी चलेगा, इस तरीके से हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है ना। इसमें और लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें इसको तो देयर इज और के जो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है दैट कैन बी अचीव्ड इन वे नंबर 1 और दैट कैन बी अचीव्ड इन वे 2, दैट कैन आल्सो बी अचीव्ड इन वे 3 और दैट कैन बी अचीव्ड इन वे 4। तो इन सब में और लगा हुआ है। तो हर एक को जमा करना है तो 1/216 प्लस 1/216 प्लस 1/216 6 दफा करेंगे तो 6/216 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट 2, 4 and 6 appears in any order, right?